तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले क्लिनिटेक लैबोरेटरीज का इस आईपीओ के अंदर सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के जीएमपी प्राइस को देखेंगे। उसकी मदद से हम लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं और हमको अलॉटमेंट मिल जाती है तो हमको एक लॉट की मदद से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करेंगे, यानी इनके बिजनेस मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे कंपनी क्या सर्विस ऑफर करती है और इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। उसके साथ ही हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बात करेंगे, यानी कंपनी ये जो आईपीओ ला रही है इससे जो पैसा उठाएगी उस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल डाटा भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी की पीयर कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। देन यहाँ पे वर्चुअल फॉर्म में हम कंपनी के सर्विसेज और बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। देन वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बेसिक चेकलिस्ट पॉइंट बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन के अंदर काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। देन वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintideacom। आपको गूगल में सर्च कर देना है, देन किसी भी पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए होम पेज के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे आप होम पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे सभी आईपीओ की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जीएमपी देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि भाई कितना प्रॉफिट हम एक लॉट से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लिनिटेक लैबोरेटरीज, तो यहाँ पे देखिए आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 0 चल रहा है और इसका मेजरली रीजन है कि अभी देखिए मार्केट के अंदर कई सारे आईपीओ ओपन है और इस आईपीओ की जो डेट है वो काफी ज्यादा दूर है, जिसके कारण इसका भी जीएमपी नहीं आया। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल जाएगा। तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर कोशिश करें कि 1 से 2 बार दिन में विजिट जरूर करें ताकि आपको किसी भी आईपीओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्लिनिटेक लैबोरेटरीज हमें देखने को मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो आईपीओ 25 जुलाई को ओपन होगा, 29 जुलाई को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का साइज काफी ज्यादा कम है, 5.78 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए फ्रेश इशू रहेगा। एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। इस आईपीओ की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड यहाँ पे फिक्स रखा गया है 96 रुपीज। ये आईपीओ यहाँ पे देखिए बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिटेल पोर्शन के अंदर यहाँ पे 50% रखा गया है। इसके साथ ही एनआई पोर्शन के लिए यहाँ पे 50% रखा गया है। यहाँ पे देखिए क्यूआईबी पोर्शन नहीं है, मेरा ऐसा अनुमान है और जो मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो मैंने अक्सर देखा है कि जिस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी पोर्शन नहीं रहता तो उस आईपीओ के अंदर हमें लिस्टिंग गेन काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। तो आगे मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट भी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना है। इन वीडियो के लास्ट में इस इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट भी प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप और क्लियर हो जाएंगे और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ पे हमें लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल पोर्शन के अंदर, जिसके अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 1,15,200 रुपए पे करने होंगे। अगर आप चाह रहे कि भाई एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करें तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा, जिसके अंदर आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर आपको 2400 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 2,30,400 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी आईपीओ से पैसा उठा रही है उस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पैसा कंपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाएगी। तो इस पैसे से कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन करेगी डायग्नोसिस सेंटर्स के अंदर, यानी कि अपने और सेंटर बढ़ाएंगे। उसके साथ ही जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं उसके अंदर इस पैसे का यूज किया जाएगा। यहाँ पे हमको आईपीओ के अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट के बारे में बताया जाता है। तो ये आईपीओ ओपन होगा 25 जुलाई को, 29 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 30 जुलाई को इस आईपीओ के अंदर हमको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर अलॉटमेंट नहीं मिल पाती और हम अप्लाई कर देते हैं, हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो 31 जुलाई को हमारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर इस आईपीओ के अंदर हमको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 31 जुलाई को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देन 1 अगस्त को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो कंपनी की हमने जो जर्नी देखी थी वो 1990 से थी, तो उस हिसाब से मुझे नंबर उतने अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ पे अगर आप जर्नी देखेंगे तो 22, 23 और 24 का हमारे पास डाटा है। रेवेन्यू के नंबर देखेंगे काफी ज्यादा कम है। एक्सपेंस देखेंगे तो रेवेन्यू के में से हम एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट के नंबर की बात करेंगे तो प्रॉफिट के नंबर काफी ज्यादा खराब है। आगे मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता दूंगा, उनकी मदद से आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपको अप्लाई करना है या
आईपीओ को जो है अवॉइड कर देना है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी हमें यहाँ पे बताती है कि आपको इस आईपीओ के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और आपका पैसा यहाँ पे कैसे ग्रोथ करेगा। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लीन टेक का, तो सभी का अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो सभी का फेस वैल्यू ऑलमोस्ट 10 का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें ईपीएस के बारे में बताया जाता है। ईपीएस यानी पर अर्निंग शेयर, यानी आप यहाँ पे कितने रुपए लगाएंगे तो आपको कितने की इनकम होगी। तो क्लीन टेक के अंदर मोटा माटी मेरा ऐसा मानना है, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो ये 4 रुपए आपको बना के देंगे। डॉक्टर लाल पैथ के अंदर आप जाएंगे, अगर आप इनका शेयर बाय करेंगे तो उस पे 29 रुपए आपको मिलेंगे। देन इसके साथ ही थायरोकेयर के अंदर आप जाएंगे तो 12 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे पीयर कॉम्पिटिटर्स के नंबर भी आप देखेंगे तो मुझे अच्छे नंबर नहीं लग रहे। पी रेशियो आप सभी का देख सकते हैं, इस हिसाब से ये कंपनी थोड़ी सस्ती है। बट अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू भी काफी ज्यादा कम है। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। अभी हम लोग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे वर्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे कंपनी के रेट कार्ड, कंपनी की सभी सर्विसेज के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल्स में सारी चीजें बताई जाती है। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो यहाँ पे आपको देखिए लिस्ट ऑफ टेस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सभी टेस्ट के बारे में पता चलेगा कि कंपनी कौन कौन से टेस्ट प्रोवाइड करती है और उन टेस्ट की यहाँ पे फी कितनी होती है। वो सभी जानकारी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो सारी चीजें आप यहाँ पे डिटेल्स में आके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के होम पेज पे चलते हैं और हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट को कवर कर लेते हैं ताकि हमें इजीली आइडिया हो जाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमको किन बेसिक पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो मैं अपने हर वीडियो के अंदर सारी चीजें बताते रहता हूँ। खासकर जीएमपी के जो हमारी डेली वीडियो आती उसके अंदर भी ये पॉइंट मैं जो डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि फ्यूचर्स में सभी आईपीओ की और जीएमपी की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे हमारा बेसिक पॉइंट आता है, किसी आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं जब उस आईपीओ का जीएमपी प्राइस अच्छा होता है। उसके बाद जब जीएमपी प्राइस आ जाता है तो यहाँ पे हम आईपीओ सब्सक्रिप्शन देखते हैं। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें कुछ बेसिक पॉइंट एनालाइज करने होते हैं। आप आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जिस भी हम आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, खासकर एसएमई कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए और 50% से ज्यादा आईपीओ यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है, जीएमपी, क्यूआईबी और 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो जिस भी आईपीओ में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर आएंगे, कम से कम यहाँ पे 5 टाइम नंबर्स होने चाहिए। जो भी नंबर ओपन हो रहा है 1 हो रहा है तो यहाँ पे सेकंड टाइम में उसका 5 होना चाहिए और यहाँ पे कम से कम ये नंबर यहाँ पे 5 गुना तो होना चाहिए, 5 से 10 गुना, तभी आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अगर आप इन बेसिक पॉइंट को अपने माइंड में रखेंगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना है। अभी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को जो है आपको अवॉइड कर देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि इस बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। कॉम्पिटिशन के साथ ही ये बिजनेस चलता है यहाँ पे देखिए कमीशन बेस पे। आप जितना ज्यादा कमीशन बांटेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, नहीं तो आप इस इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही इस बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी मोनोपोली नहीं है कि आप यहाँ पे छोटी से पैसा बना पाएंगे। कोई भी नया आदमी आएगा जिसके पास अच्छा कैपिटल्स रहेगा, अपनी टीम हायर करेगा, देन अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर देगा। ये बिजनेस यहाँ पे देखिए पूरा रन करता है थर्ड पार्टी के भरोसे, यानी जितने ज्यादा आपके हॉस्पिटल के साथ लिंक होंगे उतना ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे, उतना ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू बना पाएंगे। इसके साथ ही इस आईपीओ के अंदर हमने ये भी देखा है कि जो इनका फाइनेंशियल का नंबर है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि जो कंपनी की जर्नी है वो काफी ज्यादा पुरानी है। अभी तक अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो कम से कम पहले ईयर में 10 करोड़ यहाँ पे आना चाहिए, दूसरे में 30 और कम से कम अभी की डेट में यहाँ पे 40 से 50 करोड़ के नंबर शो करने चाहिए 2024 के अंदर, क्योंकि कंपनी का जो जर्नी रहा है वो काफी ज्यादा पुराना है और अभी तक भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही। तो आगे भी इस कंपनी का प्रॉफिट बनाना मुझे तो अभी के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर भी जो मैंने बेसिक पॉइंट बताए, अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाना चाह रहे हैं तो आप उन बेसिक पॉइंट को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो अच्छी बात है। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा, अभी के लिए आप इस आईपीओ को जो अवॉइड कर दीजिएगा और हमारा डेली जीएमपी वाला वीडियो फॉलो कीजिएगा। उसके अंदर भी मैं कुछ बेसिक टॉपिक यहाँ पे कवर करता रहता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें नहीं आपको समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।